जब आप अध्यापक बन जाइएगा तो मैथ्स में ज्यामिति कैसे पढ़ानी है, इसके लिए आपको बेन हीले का सहारा लेना पड़ेगा। इन महोदय ने कुछ 5 लेबल दिए हमको, हालांकि काउंटिंग में 4 ही हैं संख्या में, लेकिन 0 से शुरू किया इसलिए हम उसको 5 मान रहे हैं। उसमें उन्होंने पूरा स्टेप ही बता दिया कि किस प्रकार से ज्यामिति को बच्चे को पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी से लेकर के उन्होंने हायर सेकेंडरी तक बता दिया, उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक बता दिया कि ज्योमेट्री का लेवल और टीचर को पढ़ाने की क्वालिटी किस प्रकार की रखनी चाहिए। उन्होंने कुछ 5 लेवल दिए, कल मैंने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस पर प्रश्न आपके सीटेट की परीक्षा में जरूर बनता है। आप अगर इन 5 लेवल के डिफिनीशंस ही पढ़ लें, उसमें भी 5, ये नहीं जरूरी है कि 5 ही पढ़ें, अगर आप शुरू के 3 पर भी अपना फोकस बना के रखें, 3 मतलब यहां तक 0 से लेके 3 अर्थात 4 तक, मतलब आप शुरू के 3, मतलब ऐसे देखो, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इतना भी आपने अच्छे से रीड किया है, पढ़ा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने जिन लेवल्स का यहाँ पर जिक्र किया, पहले लेवल में उन्होंने कहा प्रत्योक्षकरण विजुअलाइजेशन, अर्थात जब कभी किसी भी वस्तु को आप एक प्राइमरी लेवल के बच्चे को दें, उसको समझ में आ जाए कि वह किस शेप का है, किस आकृति का। जैसे मैंने कल चर्चा किया कि वह अगर जब आइसक्रीम लेता है तो समझ जाता है कौन है कि ब्रिक्स है, समोसा किस शेप में है, कोई भी बिस्किट किस शेप में है। इस प्रकार का जो विजुअलाइजेशन होता है, उसके अंदर अगर ये भावना है, इस तरह की फीलिंग है, इस तरह को पहचानने की शक्ति है, इस तरह के पहचानने का अनुभव है, तो वह विजुअलाइजेशन के अंडर आता है। उसको लेवल 0 बताया जाता है। यह प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी कंटेंट है, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर इस तरह का विकास डेवलप किया जाता है। दूसरा, विश्लेषण, वह फिगर को समझ जाए, फिगर की प्रॉपर्टी, उनके गुणधर्म, उनकी विचार, कि वह रेक्टेंगल है कि वह स्क्वायर है, क्यों वह रेक्टेंगल है, क्यों वह स्क्वायर है। रेक्टेंगल में विपरीत भुजाएं ही बराबर होती हैं, स्क्वायर में सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुणधर्म के बारे में अगर जानकारी हो तो वह विश्लेषण लेवल 1 के अंतर्गत आता है। लेवल 2 में हमें यह समझना होगा कि प्रॉपर्टी, जैसे अब आप ऐसे समझिए कि हम एक जगह पर केवल विजुअलाइज कर पा रहे हैं, दूसरी जगह पर केवल हम फिगर को समझ पा रहे हैं, फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं कि फिगर इस तरह का है, इस फिगर का ये प्रॉपर्टी है, इस फिगर का सिद्धांत है। तीसरा, हम फिगर को लेकर के जो रिलेशनशिप हो, रिलेशंस का मतलब जो फार्मूले हो, जो एक दूसरे का नियम हो, मतलब जो रिलेशंस का सेंस है कि कौन किसके साथ है, कैसे वह मतलब वर्ग है, वह स्क्वायर है तो क्या वह सभी आयत है, क्या वह सभी आयत स्क्वायर है कि नहीं है, इस तरह की जानकारी अगर हमें हमारे पास है, वह लेवल 2 के अंतर्गत आती है। फार्मूलों का अध्ययन, कि लंबाई गुणे चौड़ाई इसका एरिया होता है, इसका परिमाप फला होता है, रेडियस उसका क्या होता है, रेडियस से अगर एरिया निकाले तो सर्कल का क्या मान आता है, हम लोग यहाँ पर औपचारिक निगमन करते हैं लेवल 3 में। और दृढ़ता, फाइनली हम लोग यहाँ पर जो फैक्ट और एवरीथिंग अप्लाइड ऑन द फिगर जो कि हायर लेवल पर होता है, वह आपका लेवल 4 के अंतर्गत आता है, जो काउंटिंग में 5 है। इस पर मैंने जैसे आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस लेंगे, प्रश्न लेंगे, जो आपकी सीटेट की परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आइए उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया जाए, पढ़े प्रश्नों को और उसका सही से आंसर करें। तो इस 5 लेवल का अगर अनुभव है, इसकी नॉलेज है आपको, तो आप सभी प्रश्न को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करता हूं मैं। बेन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं, तो कंफर्म है। दृढ़ता बेन हीले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? अभी मैंने आपको ऊपर स्पष्ट किया, क्लियर किया। अकॉर्डिंग टू द बेन हीले थ्योरी देयर आर द 5 लेवल्स ऑफ थिंकिंग इन द ज्योमेट्री, रिगर रिप्रेजेंट व्हिच लेवल ऑफ द बेन हीले थ्योरी? आपने पढ़ा विजुअलाइजेशन है, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर एक बार अच्छे से देख लें, एनालिसिस है, इनफॉर्मल इनकॉर्पोरेशंस है, फॉर्मल इनकॉर्पोरेशंस है, एंड प्रेसिस्टेंस या इसको रिजिडनेस जो आप कहते हैं, आप जो रिगर्स कहते हैं, वो आपका 5वें लेवल पर ही जाता है। तो पहला लेवल जिसको आप फर्स्ट लेवल कह रहे हैं, इसमें नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, तीसरे में नहीं, चौथा। अब देखो चौथा क्यों बोल रहे हैं जबकि है अंतिम, क्योंकि यह लेवल किससे डिनोट किया जाएगा? 4 से। यह लेवल 4 है, जबकि काउंटिंग में टोटल देखा जाए तो 5 है। तो हमारा जो रिजर अर्थात दृढ़ता है, वह डी ऑप्शन चौथे स्तर पर आपको दिखेगी। इस एजुकेशन, इस कंटेंट को हमें चौथे लेवल पर रखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को हमें चौथे लेवल पे रखना पड़ेगा। चौथा लेवल मतलब चौथा स्तर, लेवल 4, बट काउंटिंग में वह उनका 5वां स्तर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको अगर अच्छे से अनुभव है, अच्छे से आपने जानकारी की थी, चीजों को पढ़ा था, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इजीली दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं।
एक 7 वर्ष का लड़का है, 7 वर्ष का लड़का मतलब किस क्लास में होगा? प्राइमरी में ही होगा, सेकंड या थर्ड, इसी से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति, नियमित पहले देखो 4 भुजा की, वो भी नियमित। नियमित मतलब ऐसे फिगर जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर है, वर्ग जिसको कहते हैं, आप सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, उसी को हम रेगुलर फिगर अर्थात नियमित आकृति कहते हैं। अब देखो लिखा है ना, सभी नियमित आकृति के वर्गों के रूप में पहचानता है। उसने कहा कि एक 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्गों के रूप में पहचानता है। बैन हीले के अनुसार वह ज्यामिति चिंतन की किस अवस्था चरण में है, मतलब वो किस लेवल पे है, आप खुद ही बताएं। जैसे आपने देखा कि उसको पता है, जैसे आप इस फिगर को देंगे उसे तो वह समझ जाएगा कि यह 4 भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है, अर्थात यह वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यह स्क्वायर है, उसको आइडेंटिफाई कर देगा। अगर ऐसा कर देता है, देखो एक तो होता है विजुअलाइजेशन, मतलब देख के समझना कि यह किस शेप में है, शेप को आइडेंटिफाई करना। वो ये नहीं बता पा रहा था कि वह रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। अब दूसरा जो लेवल जिसको 1 कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लेवल 1 आप प्राथमिक स्तर कहिए, उस लेवल पर वह पहुंचते ही चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देता है, उसका विश्लेषण करना शुरू कर देता है, और यह विश्लेषण में लेवल 2 अर्थात स्तर 2 हमारे पास आता है। इसके हिसाब से काउंटिंग में देखा जाए तो स्तर 2 हम लोग रीड करेंगे, जिसमें वह विश्लेषण कर सके। तो इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, जिसमें वह फिगर को, जो कि 4 भुजाओं की है, रेगुलर फिगर है, नियमित आकृति है, उसका विश्लेषण कर सकता है। वह ज्यामिति चिंतन की सेकंड लेवल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन का भी ये भी पार्ट है जिसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तीसरा प्रश्न आप देखता हूं, निम्नलिखित में कौन सा बैन हीले ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? कौन नहीं है? आपने पढ़ा कि दृष्टिकरण है, प्रत्योक्षकरण जिसको आप कह सकते हैं, या आप विजुअलाइजेशन कह सकते हैं, दूसरा एनालिसिस कह सकते हैं, इनफॉर्मल इनकॉर्पोरेशन कह सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातें हैं, और रिजिडनेस दृढ़ता कह सकते हैं। अब यहाँ पर दृष्टिकरण विजुअलाइजेशन तो आपके इनके बैन हीले के सिद्धांत का पार्ट है। मूर्त संचालन जिसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन, ये कंक्रीट ऑपरेशन तो आपने नहीं सुना होगा। बाकी विश्लेषण भी है, स्वयं सिद्ध अर्थात अभिगृहीति, एक्जोमेटिक, ये भी आपका पार्ट है। तो कहने का मतलब जो बी ऑप्शन है ये उनके चिंतन का पार्ट नहीं है, उनके चिंतन के पार्ट से हट करके है। तो आपसे कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि यह इनका पार्ट है कि नहीं है, और है तो वह क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है। तो हमने देखा कि मूर्त संचालन जो है उनके लेवल ऑफ थिंकिंग का पार्ट नहीं है, उनके एजुकेशन को प्रोवाइड करने के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो आप बी ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन मान सकते हैं। बाकी जितने भी दिए गए हैं, चाहे दृष्टिकरण हो, विश्लेषण हो, स्वयं सिद्धि, अभिगृहीति है, इस सब के सब उनके लेवल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक छात्र कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। समोसा कैसे बनता है? आप समोसे को एग्जैक्टली ऐसे सोचे जैसे सोचेंगे, अभी पीछे ऐसे कुछ लटका रहता है अलग बात है, बट समोसे को समझते ही दिमाग में, या देखते ही सुनते ही दिमाग में ट्रायंगल शेप आता है। हालांकि कहीं कहीं समोसे अलग अलग शेप स्ट्रक्चर्स के भी मिलते हैं, बट समोसे को सोचा तो ट्रायंगल दिमाग में आया। एक छात्र कहता है कि वह समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में बैन हीले के अनुसार किस स्तर पे है? आप खुद ही सोचकर बताएं। मैंने शुरुआत में और अभी आज भी एक्सप्लेन किया, बताया कि एक बच्चा जब कभी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो उसके यूज का है, खाने पीने का, उसके मनोरंजन का, उसको देखते ही जैसे वह समझ जाता है कि यह ट्रायंगल है, स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, किस प्रकार का शेप है, तो अब पहले लेवल अर्थात पहले लेवल मतलब जीरो लेवल, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। जीरो लेवल जिसमें प्रत्योक्षकरण या दृष्टिकरण या विजुअलाइजेशन आता है, आप इसको देखिए तो यहाँ पर दृष्टिकरण या विजुअलाइजेशन का पार्ट माना जाएगा, जो कि आपका पहले ऑप्शन। विश्लेषण नहीं होगा क्योंकि वहां पर तो गुणधर्म की बात आ जाती है। संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप थर्ड लेवल में चला जाएगा। स्वयं सिद्ध इसको भी छोड़ दीजिए। तो मतलब पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, वह फिगर को देखकर विजुअलाइज कर पाता है कि यह फिगर ट्रायंगल की शेप का है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है इसका। बैन हीले का स्तर निम्न में किसके विकास के चरणों को दर्शाता है? बोलिए किसको? हमने शुरू में बताया और अभी भी स्पष्ट कर लीजिए इस बात को कि जब जब ज्यामिति के पढ़ने की बात होगी, फीलिंग्स होगी, आपको ज्यामिति पढ़ना पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पे एज ए टीचर, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा इस समय आप ज्यामिति के विकास या ज्यामिति के चरण को स्पष्ट करने के लिए बैन हीले का उपयोग करेंगे हमेशा। बात यहाँ पे स्थानीय मान की है, तो स्थानीय मान तो उनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये होना चाहिए आपके मन में, आपको पता होना चाहिए कि यह किसके लिए बैन हीले ने सिद्धांत दिए। उन्होंने ज्यामिति के चिंतन के लिए, ज्यामिति को प्रेजेंट करने के लिए, ज्यामिति को समझने के लिए
उन्होंने अपने कुछ थिंकिंग ऑर्डर्स प्रोवाइड किए थे। पहला नहीं हो सकता है ज्यामिति विचार राइट सोल्यूशन से भिन्न नहीं हो सकता है, संख्या संकल्पना नहीं हो सकता है। आप बी ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन मान लें। आपको क्लियर हो गया होगा। ये सभी प्रश्न जो आज मुझे कराने थे ये मैंने आपको स्पष्ट किए, सब के सब बेन हीले के ज्यामितीय चिंतन पर डिपेंडेंट थे, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पर डिपेंडेंट थे। आप अगर उनकी सभी उन 5 लेवल्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इस पर जितने भी प्रश्न आते हैं बाय वर्ड हो जाते हैं। कि मैथ्स जो सब्जेक्टिव होता है उससे कहीं आसान आपको नंबर्स इसमें मिल जाते हैं। अगर आपने एक बार चीजों को अच्छे से रीड कर लिया है, थिंकिंग को समझ लिया है, पैटर्न आपके मन में है, तो कभी लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शंस देखते ही आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाती है। अब जैसे इसी को मुझे देखना होता, मुझे कुछ भी नहीं पता होता, तो बस हम अगर फिगर, ट्रायंगल बनाना, स्क्वायर बनाना, इन सब पे अगर चर्चा कर रहे थे तो कैसे स्थानीय मान हो सकता है, कैसे भिन्न होगा, कैसे संख्या संकल्पना होगा, ज्यामिति तो होगा ना भाई। ज्योमेट्री के अंदर ही तो फिगर का विजुअलाइजेशन, फिगर की आइडेंटिफिकेशन, फिगर का विश्लेषण ये सब किया जाता है। तो इसलिए तुरंत ये चीजें पहचान में आ जाती है। इसलिए आसान चीज है कि अगर आप यहाँ से अपना फोकस अपना बना के रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज इन फिगर्स को, इन प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया आपने, ये आपके काम आएगा। और एक प्रश्न आपको जरूर इसमें परीक्षा में आपको दिखेगा इससे रिलेट करते हुए, और आप सही भी करके आएंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप मुझे जरूर बताना अपने कमेंट्स से, अपनी थॉट से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कनेक्टेड रहें। इसके लिए आपको अपने कमेंट्स हमें वीडियो के नीचे एंड में जरूर प्रेषित करना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने कम्युनिकेशंस हमारे साथ बना के रखें, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे लेकर के। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम्स को स्पष्ट करते रहें, जिससे हम उस पर काम करें और आगे बढ़ें। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि रीच और कनेक्टिविटी हमारी आपस की बनी रहे और हम अच्छा बेहतर बेस्ट कर सके। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा मैथ्स का, उसको आप जरूर ज्वाइन किए, जिससे कि हम मैथ्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो आपके काम की रहेगी वो आपके पास पहुंचे, डायरेक्ट पहुंचे और किसी भी प्रकार का इंटरप्ट ना रहे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।